इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, किसी भी परिस्थिति और असलियत से इसका कोई मतलब नहीं। एक समय की बात है, दयाल नगर नामक गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहा करता था। सूरज बहुत गरीब था। सूरज का बेटा, जिसका नाम राहुल था, वो सूरज का एक लौता बेटा था। सूरज और उसकी पत्नी विमला को राहुल से बहुत उम्मीदें थीं। राहुल जब भी कुछ लाने को कहता, सूरज और विमला कैसे भी कर उसे ला देते। पापा, मैं आज मेरे दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए पास वाले शहर में जा रहा हूँ। मुझे 600 रुपये चाहिए। बेटा, मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपये ही हैं। क्या इतने पैसों में तेरा काम नहीं हो पाएगा? राहुल गुस्से से कहता है, 300 रुपये रहने दीजिए, नहीं चाहिए मुझे। बेटा तू गुस्सा क्यों होता है? बाकी 300 रुपये मैं दे देती हूँ। सूरज और विमला दोनों अपने अपने पैसे मिलाकर राहुल को दे देते हैं और राहुल फिल्म देखने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद सूरज विमला से कहता है, अरे भाग्यवान, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। जी अभी देती हूँ। और सुनो, अपनी थाली भी ले आना, दोनों साथ बैठकर खाते हैं। सूरज और विमला खाना खा लेते हैं और कुछ देर बाद राहुल घर चला आता है और विमला राहुल से कहती हैं, आ गया बेटा, चल अभी कुछ खा ले। सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने। मुझे घर का खाना नहीं खाना, मुझे बाहर से कुछ ले आइए। पर बेटा, मैंने तुझे सुबह ही कहा था ना, मेरे पास सिर्फ 300 रुपये ही हैं और मैंने तुझे वो पैसे दे दिए थे। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बाहर का खाना ही खाना है बस, वरना मैं बिना खाना खाए ही सो जाऊंगा। अब हम क्या करें? मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। एक काम करो, जो पैसे हमने घर के किराए के लिए बचाए थे उसमें से कुछ पैसे ले आओ। मैं अभी बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। सूरज खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सूरज खाना लेकर घर चला आता है और राहुल खाना खाने लगता है। कुछ सालों बाद राहुल बड़ा हो जाता है और उसकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। बेटा राहुल, अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब कोई नौकरी कर ले। पापा, अभी मेरे एंजॉय करने के दिन हैं। अभी मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करने वाला। पर बेटा, तू अभी नौकरी नहीं करेगा तो कब करेगा? वो सब छोड़िए, मुझे 1200 रुपये दीजिए, मुझे कुछ काम है। 1200 रुपए? मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। और तुझे इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मुझे उसे गिफ्ट देना है। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा राहुल, तेरे पापा कहाँ चले गए? मैंने उनसे 1200 रुपये मांगे थे। उन्होंने कहा मैं कुछ करता हूँ और वो चले गए। पर बेटा तुझे इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? माँ, मुझे मेरे दोस्त को गिफ्ट देना है। विमला मन ही मन में सोचती है, ये तो इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। विमला ज्वेलरी की दुकान पर चली आती है और अपने गहने बेच देती है और राहुल को पैसे दे देती है। राहुल पैसे लेकर चला जाता है। रास्ते में राहुल देखता है कि उसके पापा सेठ से काम मांग रहे हैं। सेठ, मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे कितनी देर से तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? मैंने कहा ना, मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। सेठ, कोई भी काम दे दीजिए, पोछा मारने का काम हो तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे पास कोई काम नहीं है, अब जाओ यहाँ से। राहुल ये देख वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब से मैं काम पर जाऊंगा। अब पापा को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता लग गया है पापा कितनी मेहनत करते हैं। राहुल की सारी बातें सूरज सुन लेता है। वाह बेटा, बहुत अच्छे, तुमने सही सोचा है। कुछ दिन बाद राहुल को नौकरी लग जाती है और कुछ सालों बाद राहुल की मेहनत की वजह से उनके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं और राहुल अपना खुद का घर खरीद लेता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है।